तो आप सभी लोग, आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आपके डीवी होगा, डीवी पीएसटी जो होगा, उसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डीवी होगा जैसे बोलते हैं आप लोग। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज़ के बारे में ओवरऑल। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर कुछ जरूरी कागजात के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आपको एनओसी वगैरह, एफिडेविट कब लगेगा आपका, मतलब आपके नाम वगैरह में रहा है, किस तरीके से होगा, मार्कशीट कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अभी नहीं आई है तो क्या करोगे आप लोग, हो सकता है आपके नाम में एरर हो तो क्या करें आप। काफ़ी सारे मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, जैसे एंट्री मार्कशीट में नाम गलत है मम्मी पापा का, या आपका खुद का गलत है, हो सकता सरनेम में कोई आगे पीछे हो। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। फिजिकल से पहले ये जो है आपका जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। देखो, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, आपको यहाँ से निश्चित ही मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर आपको कॉमन मिल ही जाएंगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें इस चीज़ को, लेखपाल वगैरह, या फिर आप कांस्टेबल वगैरह जिसकी भी तैयारी करें, एसआई वाले तो यहाँ पे बहुत हैं। ठीक, चलिए। और यहाँ पर मोस्टली अपडेट आप लोगों को मिल ही जाती है। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से एक रिलायबिलिटी के लिए आप लोगों के लिए। अब मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आईआईटी जैम वगैरह, आईआईटी वगैरह मैंने दिया है, कई 2 बार मैंने क्वालिफाई किया। सारे सारे एग्जाम मैंने 2 2 बार निकाल रखे हैं, सारे के सारे। यूपी पैट में मेरे 99.4 परसेंटाइल है। इससे बेटर भी आप लोगों की, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन मेरी इतनी है तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ रिलायबिलिटी के लिए। चलिए, अब देखिए भाई, अभी तक मैं यहाँ पर आप लोगों का क्या क्या चीज़ दिखाऊँ। मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूँ, किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, और किस डेट के बाद आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे डोमिसाइल वगैरह के बारे में बात करूँ, डोमिसाइल किस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट के पहले नहीं होना चाहिए। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। चलिए, बने रहिए साथ में। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है आपके काम की बात बीच में छूट जाए, दैट्स वाई स्किप मत करना, कहीं फिर दिक्कत बन जाए आप लोगों को। आप फिर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो, तो इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा। आपको डीवीपीएसटी का एक एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक, डीवीपीएसटी का मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लिखते रहना अगर आप लिखना चाहो तो। डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको ज़रूर डाउनलोड करने लो। मैं सारा फॉर्मेट यहाँ पर लेके आया हूँ, बता दूँ मैं आप लोगों को। देखो, इस तरीके से किस तरीके से फॉर्मेट होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा आप लोगों से। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं ये सारी चीज़ें लिख के नहीं लेके आ पाया, जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मैं ओरली बताऊँगा और लिख के बताऊँगा। ठीक, पहले आपको डीवीपीएसटी के लिए, मतलब डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड मिलेगा, रिलीज़ होगा आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसकी कॉपी निकालेंगे। ठीक, चलिए। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आइडेंटिफिकेशन कुछ कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आपका वोटर आईडी हो। ठीक, वोटर आईडी हो आपके पास, या जैसे मतदाता पहचान पत्र कार्ड जो बोलते हैं। आपका आधार कार्ड हो चलेगा, आपका पासपोर्ट हो चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिसे डीएल कहते हैं वो भी चलेगा। ठीक है ना, एज ए आइडेंटिटी चलेगा ये। आफ्टर दैट, उसके बाद आपके पास एक 10th की मार्कशीट होगी आप लोगों ने, क्योंकि ग्रेजुएशन से निकला है ये फॉर्म, तो 10th की मार्कशीट होगी। या फिर एक दो तरीके से होता है ना, कि अब तो 10th की मार्कशीट काफ़ी टाइम से ही हो रहा है। 10th की मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोनों एक कर दिए हैं। ठीक, ये तो एक ही होगा, लेकिन जो पहले जो काफ़ी पुराने हैं बंदे, उनके लिए दो होंगे फिर भी। मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट होगा, उन लोगों को पता होगा शायद, अगर वो पुराने हैं तो। ठीक है ना, ये दो अलग से हो जाएंगे। ऐसे ही +2 की, मतलब +2 मतलब इंटर की आपकी मार्कशीट वगैरह चाहिए, 12वीं क्लास की। और इस तरीके से उसमें सेम वही प्रोसेस है, अब सेम कर दिए मार्कशीट और वो आपका सर्टिफिकेट। लेकिन ग्रेजुएशन में एक दिक्कत आ रही है। ग्रेजुएशन में क्या है, आपके काम की बात है, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं पे अटके हुए हैं। ग्रेजुएशन में क्या है, क्या ग्रेजुएशन में आपकी जो मार्कशीट है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, इससे मत डरना। डिग्री है, डिग्री ऐसा होता है जैसे ड्यू है, मैं बोलूँ ड्यू सोल से कर रहे हो, या फिर ड्यू से कोई भी कोर्स कर रहे हो, वहाँ से कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो 3 इयर्स बाद आपको डिग्री देते हैं। लेकिन एमयू वगैरह आपको 1 ईयर में दे देते हैं। ठीक, हो सकता है आपकी डिग्री अभी ना मिले आप लोगों को, तो क्या होता है, एक प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है आप लोगों को। ये प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, वो प्रोविजनल डिग्री देती है, जैसे कि आपकी इग्नू है, वो प्रोविजनल डिग्री देते हैं। मैं सारी नॉलेज बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जो प्रोविजनल होती है वो चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजनल का मतलब होता है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो उसकी कॉपी। ठीक, वो आपकी चल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टेस्ट करानी है। ठीक, किसी गैजेट ऑफिसर से, या फिर कोई डॉक्टर वगैरह आप करा सकते हैं आराम से, कहीं से भी, किसी प्रिंसिपल वगैरह से। ये बात हुई आपकी डिग्री की।
अब एक और काम की बात आपकी क्या है कि ऐसा है कि आपके पास डिग्री है ही नहीं, कॉलेज वगैरह में अभी डिग्री रुकी पड़ी है, आपकी मार्कशीट वगैरह रुकी पड़ी है। ये भी तो है कि आपकी जो मार्कशीट है वो भी नहीं आई आपकी। ऐसा काफ़ी बंदों ने बोला है कि सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर की मेरी मार्कशीट नहीं आई, वो अटकी पड़ी है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज से कर रहे हो, या फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कराएगी। यूनिवर्सिटी में आपको एक क्लेम सर्टिफिकेट होता है कि मतलब कि जो हमारे पास इसकी डिग्री है और इस बंदे ने ऐसे यहाँ से ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है, ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट है यहाँ से, और इसके जो मतलब जो भी एरर आ रखे हैं उसे ठीक करके जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, ये एक खुद से कॉलेज प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देते हैं ये लोग, यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये क्लेम वो एक्सेप्ट कर लेता है जो भर्ती बोर्ड है। उसके बाद आपको ओरिजिनल पेश करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आपको मतलब टाइम मिलता है कि उस टाइम में आपको प्रोवाइड कराना है। अदरवाइज अगर प्रोवाइड नहीं करा पाते तो यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई दिक्कत होती है फिर से क्लेम कर सकते हो आप, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिर से आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस होता है। ग्रेजुएशन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है भाई, हमारे पास तो मार्कशीट ही है, तो मार्कशीट भी चल जाएगी, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो सारा कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आपके पास एक्चुअल में डिग्री मतलब मिलनी चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ने क्या है कि डिग्री नहीं मतलब बहुत लेट लेट दे रहे हैं, तो कल से ही बन रहा है। चलो कोई नहीं, आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री आप लोगों को एक तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पर फिर भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर के, मैं शायद लाइव आने की कोशिश करूँगा जल्दी से, तो आप वहाँ पर आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, आपकी जो भी क्वेरी है मैं वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर दैट अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से आगे क्या चाहिए। अगर आपके पास भूतपूर्व सैनिक का कोई डॉक्यूमेंट है, आप अगर भूतपूर्व सैनिक से अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए आप लोगों को। सेकंड थिंग, आपका जो डोमिसाइल है, जैसे बोलते हैं आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो डोमिसाइल है आपका, उसमें क्या है, उसमें भाई एक ही चीज़ है कि जो डोमिसाइल है उसमें कि जो इन्होंने एक डेट दी है फिक्स कि उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन कितना भी पुराना हो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मत डरो आप, पुराना हो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपका जो जाति का है, जाति में क्या क्या है, जैसे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की ही बात की है उन्होंने, खाली इनकी बात की है। आप अगर एससी एसटी से आते हो, अगर आपका पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने उसकी भी डेट दी है। एस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वो मतलब क्या 1 अप्रैल 2020 से तो पुराना होना चाहिए, 2020 से पुराना होना चाहिए, 2020 से। लेकिन जो अप्लाई की लास्ट डेट थी आपकी कितनी थी, 30 तारीख करीब थी, तो उससे पुराना नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, मैं सारा सर्टिफिकेट दिखाऊँ, मतलब फिर से मैं पीडीएफ दिखाऊँ वो वाला। अनदर थिंग, अगर आपने और सर्टिफिकेट, ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर उसमें मेंशन किया है कि आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह मतलब आपने कर रखा है, ओ लेवल डिग्री जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने उससे ओ लेवल से रिलेटेड कुछ भी स्टडी वगैरह कर रखी है, तो आपने अगर उससे रिलेटेड अप्लाई किया है तो आपको वो भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एक होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, इसका भी मैं कट मतलब एक स्क्रीन शॉट लेके आया आप लोगों के लिए। एनओसी बहुत जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर आप किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने डिपार्टमेंट से लेके उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको पता होगा आप किसी भी जॉब में हो तो ये क्या होता है। चलिए आगे मैं अब आप लोगों को दिखा दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि ऐसे बोला इन्होंने कि अगर आप कोई भी पुरुष है, महिलाओं के बारे में भी लेके आया हूँ मैं यहाँ पर, अगर कोई भी पुरुष है अगर मूल निवास प्रोवाइड नहीं करा पाता तो उसे असफल समझा जाएगा। किसके लिए, उन्हें समझा जाएगा अनारक्षित कैटेगरी में, मतलब अगर असफल रहता है मूल निवास प्रोवाइड कराने में तो उसे अनारक्षित कैटेगरी में यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में उसे काउंट किया जाएगा, उसे किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, और उसकी जो कट ऑफ है वो यूआर के मतलब हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है ना, ये हुई पुरुष की बात। महिलाओं के भी लिए भी यही बोला इन्होंने कि जब आपका डीवी होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके दौरान अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और आप मूल निवास प्रोवाइड नहीं करा पाते तो आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। वही सारी चीज़ बोला गया है यहाँ पर कि आपको किसी भी तरह का क्षैतिज आरक्षण नहीं का लाभ में नहीं मिलेगा। अनदर थिंग, आगे मैं बात करूँ आप लोगों को, जैसे कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात की है यहाँ पर, एनओसी की, तो एनओसी आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इन सब की एक पर्टिकुलर डेट है, मैं दिखा दूंगा कि किस डेट में आप लोगों को ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, उस डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक, चलिए एनओसी आप लोगों की होनी जरूरी है, अनिवार्य है बोला गया है यहाँ पर। आगे अगर मैं बात करूँ तो जो आपका ओबीसी का जो देखो, उत्तर प्रदेश के जो भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों में जो भी आप जिस चीज़ से भी आपने अप्लाई किया है उसका जो सर्टिफिकेट है आपका 1 अप्रैल मतलब स्पेशली ओबीसी के लिए बोला है,
जो भी सर्टिफिकेट है आपके किससे पुराना होना चाहिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो वो आपका 30/4/2021 से पुराना होना चाहिए, 30 अप्रैल से पुराना होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी सर्टिफिकेट हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी के लिए क्या बोला गया है, ओबीसी के लिए बोला है जो आपका क्रीमी मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए भाई एक ये चीज़ है कि 1 अप्रैल 2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। लेकिन अदर कैटेगरी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसमें जो भी बंदे आते हैं SC ST में आते हैं उनके लिए इससे पुराना होना चाहिए, लेकिन कितना पुराना है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर EWS के लिए भी बात यही बोली गई है कि EWS का भी आपका इसी जो भी है आपका 30/4/2021 से पुराना होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। ये डेट याद रखना, शायद आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट में होगा। और एक बारी मैं दिखा दूं कि फिर से उन्होंने बोला है कि जो मूल निवास है आप लोगों का वो किस तरीके का होना चाहिए। भाई देखो, इसमें मतलब मूल निवास की जो तिथि है, मतलब जो आपकी जो पर्टिकुलर तिथि उन्होंने बोला है कि 30/4 से पुराना होना चाहिए मूल निवास, लेकिन उस पुराना होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है, कितना भी पुराना हो चलेगा। लेकिन ओबीसी के लिए उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 का या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। ठीक। अब इन्होंने बोला है कि आपका जो SC ST के लिए बोल दिया है इन्होंने, प्रारूप बता दिया है। मैंने फिर से बता दूं, SC ST के लिए इन्होंने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है। इन्होंने बोला है कि SC ST का जितना पुराना होगा ठीक है, लेकिन इसके 30/4 के बाद का होना चाहिए। ठीक, नॉर्मली ये चीज़ बोली गई है। चलिए आगे, स्वतंत्र सेनानी से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट होगा आपका 30/4 से ही पुराना होना चाहिए। नौवीं सर्टिफिकेट आपका भी वही पुराना होना चाहिए। EWS का फिर से वही चीज़ बोली उन लोगों ने, इससे पुराना होना चाहिए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 से के बाद का, लेकिन 30 अप्रैल के पहले का होना चाहिए। ठीक। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दूं कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए आप लोगों का सर्टिफिकेट। मैं इस चीज़ पर इसलिए बात जोड़ दे रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला है ओबीसी संबंधित है, ये आपका उत्तर प्रदेश का मतलब ओबीसी संबंधित है। अब तो ओबीसी का कुछ नए फॉर्मेट में आने लगा है, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। तो 17 दिसंबर 2014 का एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था, तो वही चीज़ उन्होंने पेश कर दिया। अब तो आपका फोटो वोटो भी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत इशू नहीं है। इस तरीके से का होना चाहिए, मतलब उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, 8 लाख से जो भी आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम मेंशन होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ठीक। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखे होने चाहिए आपके लिए, अगर आप किसी अनुसूचित जनजाति या जाति से बिलोंग करते हो, इस तरीके से होना चाहिए। अब तो वही भी अपडेट कर दिया है। ठीक। इसी तरीके से आपके में स्वतंत्र सेनानी के लिए सर्टिफिकेट के लिए बात की गई है यहाँ पर कि इसी तरीके इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया एक सर्टिफिकेट। उसके बाद में EWS की बात करो तो EWS में देखो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से, और आपका फोटो वगैरह यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ हो गई आपका। हाँ, यहाँ पर स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। अगर स्टाम्प अभी तक नहीं लगा, काफ़ी बंदों ने कि स्टाम्प नहीं लगा यहाँ पर, तो स्टाम्प लगवा लें, कोई इशू नहीं है, बड़ा इशू इसमें। अब स्टाम्प लगवा लें, आपके फ़ोटो पर भी एक स्टाम्प होना चाहिए। मतलब ऐसा उसमें लिख के आएगा जब आप सर्टिफिकेट फॉर्म, जब ये वाला EWS का फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये लिखा रहता है सारा कुछ। इसमें थोड़ा सा कम नहीं दिया है, लेकिन पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर भी स्टाम्प शायद आती है। ये चीज़ कन्फर्म कर लेना एक बार, ये सारा कुछ होता है। ठीक है ना। और ये गाइडलाइंस वगैरह आपको पता ही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है वहाँ पर। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है वहाँ पर, ये चीज़ें शो करनी है। तो देखो, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर लिया आप लोगों से। और EWS से संबंधित कोई भी अगर इशू, कोई भी दिक्कत है, हाँ एक चीज़ बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के संबंधित बोल रहे थे। इनकम सर्टिफिकेट भाई आपको देखो बता दूँ मैं, लगेगा जब आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपका एक तरीके से बन जाता है उसी टाइम पर, तो वो सर्टिफिकेट आप लेके साथ में चले जाओगे। चलिए आगे मैं बात करूँ जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आए थे। देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको निश्चित ही मदद मिल रही है। और आप एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ से फ्यूचर में बहुत अच्छा मेरे हिसाब से हेल्प मिलने वाली है। देखो, आप लोगों की थोड़ी सी मैं एक दो जो क्वेश्चन मैं नहीं उठा पाया जो वीडियो बनाते टाइम, तो एक दो क्वेश्चन है आप लोगों के। जैसे डोमिसाइल पुराना चल जाएगा भाई, चल जाएगा। जैसे डिग्री कहाँ मिलेगी भाई, डिग्री का आपका क्या था कि कॉलेज से मिलेगी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से तो मिल ही जाएगी। कॉलेज में कुछ टाइम बाद आते हैं, कॉलेज वाले मंगाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जाओ आप एप्लीकेशन दो, 7-7 डेज, विदिन 7 डेज मिल ही जाती है। या फिर जो अब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर जल्दी दे देते हैं मेरे हिसाब से, तो आपके 3 डेज में प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक। चलिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आपको क्या करना है, बस कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, प्रोविजन सर्टिफिकेट टाइप का, कि हाँ भाई इसने हमारे यहाँ से किया है। आपके पास अगर मार्कशीट है तो उन्हीं से ही काम चल जाएगा। चलिए आगे है कि मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मैंने कुछ गलत चीज़ें अप्लाई कर दी थी। ठीक, तो आपने कुछ गलतियाँ की थी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस टाइम तो गलतियाँ की थी, लेकिन आप सर्टिफिकेट तो सही लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई जो आपके सर्टिफिकेट सही होने चाहिए, बस हो जाती है गलती तो
वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा आप लोगों से। आपने बोला सरनेम में कुछ एरर है, तो उसके लिए भाई एफिडेविट बनवाएं आप लोग। क्या एफिडेविट बनवाएं आप लोग? एफिडेविट बनता है आपका किसी भी मतलब कोर्ट वगैरह से आप बनवा सकते हो, कोई वकील आपको बना देगा। एफिडेविट ऑनलाइन निकला होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखना। ऑनलाइन क्या, एक मतलब उसका जो एक नंबर वगैरह मिलता है तो वो उस तरीके से होना चाहिए, एक फेक नहीं होना चाहिए, मतलब वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा होता है एफिडेविट बनने के बाद आप क्लेम करो कि भाई देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ही वो इंसान हूँ, कोई गलती नहीं है इसमें, और कोई भी दिक्कत होगी उसके बाद मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँगा। तो वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में जो वेरीफाई हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो कोई नहीं, एफिडेविट लगा रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें एक बार ही कंफर्म होती है। जैसे आपने बोला कि मेरे फादर का जो नाम है वो गलत है, मेरी मदर का नाम गलत है किसी भी सर्टिफिकेट में, मतलब 9, 10 या 12th में, तो उसमें भी आपको भी फिर से एफिडेविट बनवाना है उसके लिए। ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रूर कर लेना, एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना। ठीक, एफिडेविट के बिना काम नहीं चल पाएगा आपका, ये ध्यान रखना। एफिडेविट किसी भी एडवोकेट से बनवा लेना। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी वहाँ पर, आपको क्या फ़ायदा, आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो वहाँ से, आपको डीवी पीएसटी के लिए, मतलब पीएसटी के लिए आपको क्वालिफाई ना किया जाए, डीवी में आप लोगों को बाहर कर दें, तो उससे फ़ायदा नहीं है। ठीक। और एक दो बंदे ने बोला कि हाँ इंटर की जो मार्कशीट हो, हाँ वो मैंने बता दिया, आपकी डिग्री के बारे में बता दिया, तो आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गए हैं। आपकी मदर का नाम में एरर है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साइड में लिख लिए, तो मैं वो सारी चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ। तो भाई देखो, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। कोई भी ऐसी दिक्कत है आपके नाम में, किसी भी चीज़ में एरर है, तो आप एफिडेविट जरूर लेके जाएं उससे संबंधित। ऐसा ना करें कहीं आप बोलें कि वहीं पे कहीं देख लेंगे, तो ये चीज़ मत करना गलती। चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिस भाई को ज़रूरत है वीडियो की एक्चुअल में उस तक ज़रूर पहुँचाइए, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, उसको ना भूलिएगा। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करिएगा, और देखो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आप लोगों का, कोई टेंशन नहीं, आप सबका होगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।